अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। अस्मा के हवाले से अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना उनके चमचे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आगे मेरी वीडियोज़ में कमेंट करते हैं अस्मा के हवाले से वीडियो क्यों बनाती हैं, लेकिन ये नाम ऐसा है आसमा और अस्मा ऐसे नाम हैं जिनके लिए जितनी भी बात की जाए ना बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो औरतें इस नाम की होती हैं ना कुछ कुछ जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं वो ज़ुबान दराज भी होती हैं, उनकी ज़ुबानें भी ऐसी होती हैं उनको खुद ही कोई बस अफलातून समझती हैं, खुद कोई होशियार समझती हैं। लेकिन आप लोग खुद मेरी बातों को सोचें समझें, जो मैं बातें आप लोगों को बताती हूँ आप ठंडे दिलो दिमाग से पूरी ईमानदारी से ये बातें अपने जहन में रख के सोचें, तो आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि आप लोगों सोचेंगे कि वाकई ये बात तो ठीक है। मैं किसी के हवाले से या किसी को डिग्रेड करके बिल्कुल भी नहीं खुश होती हूँ, नहीं मैं किसी को डिग्रेड डिफेम करना चाहती हूँ। ये लोग हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बात को भी दूसरे लोग जो है ना उसकी नकल करते। अब ये औरत यहाँ पर दिखा कह रही है, किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, आप मुझे खुद बताएं। तो मज़ीद आगे चल के तफसील से बात होगी, तो आप लोगों ने वीडियो करने तक आज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। आप लोग जानते हैं कि इस औरत ने अब आप लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देना है। आज भी किसी ने कमेंट किया था कि अस्मा से हमने पूछा है कि अब कभी अपने शोहर को आपने वीडियो कॉल पे नहीं लिया। अस्मा ऐसी बात क्यों है? पहले तो आप वीडियो कॉल भी अपने शोहर को करती थी, अब आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन आप वही मारी मारी रोज़ फिरती हैं व्लॉग्स के लिए। कभी शॉपिंग दिखा रही हैं, कभी क्या चीज़ दिखा रही हैं। तो आप अपनी शोहर से बात कर लिया करें, लोग खुश होते हैं कि आपके शोहर की बातें और आपकी सुनकर, क्योंकि आपकी शोहर दूर हैं। और कुछ ऐसी भी औरतें हैं वाकई जिनकी शोहर भी आउट ऑफ कंट्री है, और आप दोनों की बातें सुनकर वो औरतें भी खुश होंगी। ये औरत देखें जी अपने शोहर से बातचीत कर रही है, जब ये बात होती है तो अस्मा मैडम कमेंट ऑफ कर देती हैं। इस वजह से ऑफ करती हैं क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और पता चल चुका है कि इनके शोहर की दूसरी शादी है। अब यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसी बात करती हैं, अस्मा के शोहर की शादी है तो लोग चार चार भी शादियाँ करते हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। अब अस्मा के शोहर का इसमें तो कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो उधर गया था बेचारा, उस औरत की वजह से वो औरत उसको लेकर गई थी। अब तलाक कैसे हुई? क्योंकि यूके वाली जो भी औरतें ना जो अपनी शोहर को लेकर जाती हैं वो तो मर्द बनती हैं, औरत नहीं बनती हैं, उनके हुकूमत करती हैं वो अपने शोहरों पे। तो इसी तरह की इसी कैटेगरी की थी ज़ीशान भाई की बीवी, वो भी अपनी शोहर पे हुकूमत करती थी। छोटी बात को लेकर बड़ा ज़्यादा इशू बना और वो औरत हो गई अपने बच्चों को लेकर इससे अलग। इसके अलावा बच्चियां हैं, इसकी बेटियां हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब मज़ीद मैं बात इसके हवाले से नहीं करना चाहती, मैं अस्मा के हवाले से करना चाहती हूँ। तो अस्मा इस चीज़ का क्यों नहीं बोल रही है? देवर को देखें कि औरत उसकी भी इधर है, इसकी देवरानी भी है। अब अपने देवर के हाथ से सामान लेने की तुक बनती है, क्या चीज़ दिखा रहे हो? हर दिन ही शॉपिंग की व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, शॉपिंग ही ख़त्म हो जाता है। खुद तो लालची हो गई है और अपनी बहन और अपने माँ बाप को भी साथ में लालच में डाल दिया। लोग कह रहे हैं कि पहली ईद है और अस्मा अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं गई। इसके वाले से मैं बताती हूँ, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि अस्मा प्रेग्नेंट है। अब इसकी डील डोल इसके चाल चलन जैसे भी देखें कर हमें लगता नहीं है कि अस्मा प्रेग्नेंट है। अब ये बात तो आपको अस्मा ही बता सकती है कि वो पहली ईद आई है और अस्मा अपने माँ बाप के घर ईद करने क्यों नहीं की जा रही है, वो अपने ससुराल में क्यों है। अच्छी बात है, ससुराल वाले भी बेटी बना के घर लेकर आए तो बहू का भी हक बनता है कि वो भी उनकी बेटी बन के दिखाए। जो अपने बेटा और उस लड़की की हवाले से, बेटे के हवाले से वो लड़की को घर लेकर आते हैं, तो उसका भी हक है कि मैं भी बेटी बन के अपने सास ससुर की खिदमत करूं। इसके वाले से मैं तो और कुछ भी नहीं कहूँगी, नहीं कहना भी नहीं चाहिए कि वो क्यों नहीं गई है, अपने माँ बाप के घर जाना चाहिए था, अपने ससुराल में क्यों है। इस चीज़ को लेकर अगर हम बात करेंगे तो ये हम भी गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो ससुराल होता है ना वह अपने माँ बाप को छोड़कर लड़की आती है, अपने शोहर की वजह से आती है और एक फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली को अपनाती है, तो वो फैमिली भी उसकी हुई। अब वो अगर तफरीक करेगी कि वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके साथ रहूँ, मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ,
تو سسرال والوں کے دل میں بھی یہ آئے گی بات کہ دیکھیں ہم اس کو بیٹی بنا کر لے کر آئے تو یہ عورت ہمیں غیر سمجھتی ہے. یہ اس طرح سے اپنی ماں کے حوالے سے بات کرتی ہے. ساس سسر اتنے اچھے ہیں کہ بہت اچھا سسرال ملا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن اسما کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی قدر کرے. اب جس طرح سے یہ ہر چیز کو پروموٹ کر رہی ہے، بار بار شاپنگ ہے جو بھی ہے، کوئی اس کے پاس کنٹینٹ بھی نہیں ہے. ماں کے گھر جاتی ہے تو بس گھر دکھانا ہے، گھر سے بنانے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. جب میں نے یہ بات کی تھی مجھے اس چیز کے لیے بھی انفارمیشن ملی تھی کہ یہ جو گھر بنایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی لوگوں نے امداد کی. اس چیز کو لے کر اسما بہت زیادہ ہو گئی تھی، غصے میں آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی کسی سے کوئی بھی 1 روپیہ تک نہیں لی. حالانکہ جنہوں نے امداد کی تھی انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم لوگوں سے رابطہ ہوا اور پیسے بھیجے گئے. اب اس کے شوہر نے بھی پیسے دیے کیونکہ این جی اوز وہاں پہ ہیں اور وہ یو کے میں ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بھی رابطے ہوں گے. تو اس طرح سے ان لوگوں سے بھی انہوں نے لیے. اب کوئی بھی بندہ ہے جس کے کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ایک دم سے گھر کو دوبارہ سے وہ کر کے توڑ پھوڑ کر اسی جگہ سے گھر بنانا سٹارٹ کر لے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اس چیز کے. ماں باپ کو بیچارے کو تو کسی خاطر میں نہیں سمجھا جاتا ہے. ماں کی اس طرح سے انسلٹ کی جاتی ہے جیسے ماں ہی نہیں ہے. ویسے لوگوں کے سامنے امی جی ہوتا ہے، لیکن جب ماں کی بات آتی ہے تو پیسے ہاتھ سے چھین لیے جاتے ہیں. آپ کون ہوتی ہیں ہمارے اجازت کے بغیر دکھانے والی؟ اب گھر کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف ویڈیوز کے حوالے سے ہوتا ہے. عید کی شاپنگ ہے، عید کی تیاری ہو رہی ہے، الحمدللہ سے عید سب طرف ایک جیسی یکساں آ رہی ہے. پنجاب میں تقریباً ایک ہی جیسی سیم عید مناتے ہیں. شاپنگ بھی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے، اور ملنا ملانا بھی ہوگا. تو ہم لوگوں نے تو عید کو سر پہ ایسے سوار کر کے نہیں ہے کہ اتنی شاپنگ کریں، یہ کریں، وہ لے کر آئیں. کب سے یہ شاپنگ کا شو ڈالا ہوا ہے، کب سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی چیزیں رہ رہی ہیں، اب عید کی تیاریاں ہوں گی، اس کے بعد عید کی دعوت ہوگی، اس کے بعد امی کے گھر جانا ہوگا، اس کے بعد گھر دکھانا ہوگا، اس کے بعد شوہر کی یاد آئے گی، اس کے بعد شوہر نے پروگرام بنا لیا پاکستان آنے کا، 1 سال پہلے سے تھمبنیل لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اب میری شوہر واپس پاکستان آ گئے ہیں، اب میں بہت زیادہ خوش ہوں. اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو بہت جلد دیکھنے کو. اگر بھی لوگ بناتے ہو آپ لوگ مکمل پردے میں بنایا کرو. کبھی سر سے دوپٹہ اتر گیا، کبھی اپنے کپڑے بھی دکھائے جا رہے ہیں، کبھی پہن کر دکھائے جا رہے ہیں، کبھی لیٹ کر دکھائے جا رہے ہیں، کبھی کس زاویے سے دکھائے جا رہے ہیں. اس چیز کو پروموٹ کرو جس چیز کو ہمارا معاشرہ قبول کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی دکھاؤ گے لوگ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. ہرگز نہیں. لوگ بھی آج کل بے وقوف نہیں ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تم لوگوں کی جتنی بھی ہے کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھانے کی کوشش کرو، کوئی بندہ نہیں دیکھتا. تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.